बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दो सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दो सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के ये 3 स्टेप समझाया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी पहली स्टेप क्या है, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी इन दोनों इक्वेशंस में मुझे वेरिएबल y को सेपरेट करके लिखना है। y इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राइट y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है सेपरेट y, यानी y को इक्वेशन में सेपरेट करके लिखना। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पहले इस इक्वेशन को ले लेता हूं और इस इक्वेशन में पहले y को सेपरेट करके लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, हमारी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे y को सेपरेट करना है, तो y को मैं लेफ्ट में रखूंगा, ये 0 एज इट इज रहेगा और ये प्लस x है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस x। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एक्स ओनली। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन में वेरिएबल y को सेपरेट करके लिख लिया है। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये पहली स्टेप कंप्लीट कर ली है। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द टेबल। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ और टेबल ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, टेबल ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर x की कोई भी 3 वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में अज्यूम करना है और इस तरह से ये टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमको इस इक्वेशन में x की ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। अगर आपने x की ऐसी वैल्यू अज्यूम कर ली जिससे y की वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ गई तो फिर उस डेसिमल नंबर को और फ्रैक्शन को फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर ये कोशिश करना होगी बच्चों कि x के हम ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करें जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम सोच के यहाँ पर x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 0। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की जगह पर 0 को रख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस जैसे कि वैसे रहेगा, x की जगह हमको क्या लिखना है बच्चों 0। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, ये माइनस 0 है, माइनस 0 दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होती, 0 के साथ ना माइनस का साइन होता है ना प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू को 0 अज्यूम किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0,0। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम एक और x की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह पर एक वैल्यू और ले लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू चलिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन जैसे कि वैसे रहेगा, x की जगह पर 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब हमने x की जगह पर 2 लिखा तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। तो यहाँ पर हम इस टेबल में लिख लेंगे, x की वैल्यू जब हमने 2 अज्यूम की तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। अब हम इनको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे 2, माइनस 2। बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का क्या मतलब होता है, पहले x की वैल्यू को लिखेंगे और फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह से ये होगा 2, -2। अगर आपने इसको -2, 2 लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो वैल्यूज है इनको एक ऑर्डर में लिखा गया है और वो ऑर्डर क्या है, पहले x की वैल्यू को लिखा जाएगा और फिर y की वैल्यू को लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम x की एक और वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पर हम x की वैल्यू लेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन जैसे कि वैसे रहेगा, ये x की जगह पर हमको -3 लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, देयरफॉर, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो जब हमने x की वैल्यू को -3 लिखा तो y की वैल्यू क्या आ गई +3। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -3, 3। तो इस तरह से हमने पहली इक्वेशन के लिए 2 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसी तरह से ये जो दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरी इक्वेशन के लिए भी ये 2 स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं यहाँ ये दूसरी इक्वेशन लिख लेता हूं। तो हमारी दूसरी इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर हमको पहली स्टेप में क्या करना है, पहली स्टेप में हमको राइट y इन टर्म्स ऑफ x, यानी इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में y को सेपरेट करके लिख लेता हूँ। तो ये -y है, हम उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा +y। तो हम क्या करेंगे, ये -y को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा +y, ये 2x एज इट इज रहेगा, ये +9 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -9। अब ये क्या होगा, 2x - 9 इज इक्वल टू y। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो मैं y को क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x - 9। तो बच्चों इस तरह से हमने इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, यानी y को सेपरेट करके लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए पहली स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द टेबल। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया है, और टेबल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x - 9। अब बच्चों यहाँ पर भी हमको क्या करना है, x की ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। बच्चों यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर x की जो वैल्यूज मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो उन्हीं वैल्यूज को आप भी अज्यूम करें। आप x की कोई भी वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हैं, सिर्फ ये आपको कोशिश करना है कि आपको x की ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। आपके और मेरे टेबल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x की कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पुट x इज इक्वल टू 5। तो हम इस इक्वेशन में x की जगह क्या लिख लेंगे, 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 9। तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 5 10, 10 माइनस 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इज 1। तो बच्चों जब हमने x की वैल्यू को 5 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 5 लिखेंगे और y की वैल्यू 1 लिखेंगे। इस तरह से ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा 5, 1। इसी तरह से अब हम x की एक और वैल्यू को अज्यूम करेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो बच्चों यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सोच कर बताइए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 9 एज इट इज। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 4 8 माइनस 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 माइनस 9 इज -1। तो इस तरह से जब हमने x की वैल्यू को 4 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर -1, और यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 4, -1। चलिए अब हम एक और x की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या आएगा 3 और -9 एज इट इज रहेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6,
6 minus 9, therefore y is equal to 6 minus 9 is minus 3। तो जब हमने x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह पर 3, y की वैल्यू को लिखेंगे माइनस 3। अब इसको ऑर्डर्ड पैर में लिख लेंगे 3 कॉमा माइनस 3। तो इस तरह से बच्चों हमने इस इक्वेशन के लिए भी दूसरी स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी तीसरी स्टेप क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स। यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए इन दोनों टेबल्स में जो तीन तीन सॉल्यूशंस को फाइंड किया है, अब हम इनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने इन दोनों इक्वेशंस के जो तीन तीन सॉल्यूशंस को फाइंड किया था, यहाँ पर मैंने उनको पहले से ही लिख लिया है ताकि हम इनको आसानी से यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के जो तीन सॉल्यूशन है उनको यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है, 0, 0। 0, 0 में 0 ये x की वैल्यू है और ये 0 y की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करते हैं। तो ये है x कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ से अब कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 भी यही है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0, 0। इसी तरह से अब हमको इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करना है। तो ये है 2, -2। तो 2, -2 में 2 को हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और ये -2 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम पहले कहाँ जाएंगे, पहले हम x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसको जहन में रखिए बच्चों। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -2 पर। तो अगर आप यहाँ से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -2 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 2, -2। इसी तरह से अब हम ये सॉल्यूशन को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो इसमें -3 x की वैल्यू है, तो हम इसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और y की वैल्यू 3 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर प्लॉट करने के लिए पहले क्या करेंगे, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट -3 पर जाएंगे। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट -3 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 3 पर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से चलकर y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 3 पर जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये होगा -3, 3। अब अगर बच्चों आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन हासिल होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा एक बात याद रखिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है, 5, 1। 5, 1 में 5 x की वैल्यू है, इसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। y की वैल्यू 1 है, इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो चलिए अब हम इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 5 पर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 5 कहाँ है, यहाँ पर है। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, यहाँ से हमको y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 1 पे जाना है। तो यहाँ से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, आप पहुंचेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 5, 1। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 4 पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 4 यहाँ है। अब यहाँ से हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे जाएंगे। तो यहाँ से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इस जगह पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 4, -1। इसी तरह से अब हमको इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करना है। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए पहले हम x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 3 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -3 पर। तो यहाँ से अगर मैं y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -3 पे जाऊंगा तो कहाँ पहुंचूंगा बच्चों, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा 3, -3।
अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमको एक लाइन हासिल हो रही है। तो बच्चों यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमको एक लाइन हासिल हो रही है। तो इस तरह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस के जो तीन तीन सॉल्यूशंस थे उनको यहां पर प्लॉट कर लिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन देखना है। ये जो तीनों सॉल्यूशंस है तो वो इस इक्वेशन के, और ये तीनों सॉल्यूशन सिर्फ इस इक्वेशन के, लेकिन मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, यानी मुझे इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहां पर अगर आप इस ग्राफ पर गौर से देखें तो यहां पर आपको एक चीज नजर आएंगी कि इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ्स है वो ग्राफ्स यहां पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं। तो इन दोनों ग्राफ्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मैं थोड़ा इसको दूसरा कलर दे देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो आप कहां पहुंचेंगे बच्चों, 3 पर। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ जाए तो आप कहां पहुंचेंगे, -3 पर। तो इस तरह से यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा। तो इस तरह से यहां पर हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि मुझे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन चूंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है। लेकिन आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से और बहुत तेजी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। बच्चों यहाँ पर हमारा थोड़ा सा भी काम बाकी रह गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशंस है इन इक्वेशंस को यहाँ पर ग्राफ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है जिस पर ये रेड पॉइंट्स है, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को कहीं पर लिख लेंगे, जहां पर भी जगह खाली होगी तो हम वहां पर इस इक्वेशन को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मुझे थोड़ी जगह खाली नजर आ रही है तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इस इक्वेशन को लिख लेता हूं x + y = 0। इसी तरह से ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को कहीं लिख लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी जगह मुझे खाली नजर आ रही तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन होगी 2x - y = 9। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों ग्राफ पेपर पर स्केल भी लिखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही ग्राफ पेपर पर यहाँ पर स्केल को लिख लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर ये 1 यूनिट के इक्वल है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर ये 1 यूनिट के बराबर है। तो चलिए अब हम सब क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये तीनों स्टेप्स लिख लिए। अब हम एक एक स्टेप को फॉलो करके इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहली स्टेप क्या है बच्चों, राइट y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस इक्वेशन में जो y है उसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, 3x - y = 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -y को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो ये -y से क्या हो जाएगा, +y। 3x एज इट इज रहेगा, ये +2 है तो इधर आके ये -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y को लिख लूंगा। तो ये y = क्या हो जाएगा, 3x - 2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन में y को सेपरेट करके लिख लिया है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द टेबल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक
टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। और टेबल ड्रॉ करने के बाद हमको क्या करना है बच्चों, टेबल ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमको x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेता हूँ और x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि यहाँ पर हमको x के ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना होगा जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हमको गौर करके, थोड़ी मेहनत करके यहाँ पर x की 3 वैल्यूज को अज्यूम करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर x की एक वैल्यू को अज्यूम कर लेता हूँ। पुट x इज इक्वल टू हम यहाँ क्या ले सकते हैं बच्चों, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है बच्चों हमको, 0 माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 क्या होगा बच्चों, 0। 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2। देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से जब हमने x की वैल्यू को 0 अज्यूम किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। अब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेंगे, 0 कॉमा माइनस 2। तो चलिए अब हम x की एक और वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। चलिए बच्चों आप बताइए यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब हमने 1 अज्यूम की तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर भी लिखेंगे 1 और ये ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 कॉमा 1। अभी हमको x की एक और वैल्यू को अज्यूम करना है। तो पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4। तो इस तरह से x की वैल्यू 2 अज्यूम करने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 4। इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर होगा 2 कॉमा 4। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए जो दूसरी स्टेप है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके लिए भी इन 2 स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हमको क्या करना है, पहली स्टेप में राइट y इन टर्म्स ऑफ x, यानी इस इक्वेशन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी y को सेपरेट करके लिखना है। ये राइट y इन टर्म्स ऑफ x, इस सेंटेंस को पढ़ के घबराओ मत बच्चों, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि y को सेपरेट करके लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y को सेपरेट करके लिख लेंगे। तो ये माइनस y को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस y, 2x एज इट इज रहेगा, ये प्लस 3 है तो यहाँ पर आकर माइनस 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। इससे इक्वेशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन में y को सेपरेट करके लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इस दूसरी इक्वेशन के लिए पहली स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या है, ड्रॉ द टेबल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में x की कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करके यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर बच्चों हमको x की ऐसी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना होगा जिससे y की वैल्यू डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर 0 लिखने पर क्या होगा, 2 इंटू 0 माइनस
3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0। 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 इज 0, माइनस 3 एज इट इज रहेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज माइनस 3। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 माइनस 3, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा 0 कॉमा माइनस 3। ठीक है, चलिए x की एक और वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम यहाँ पर x की क्या वैल्यू ले सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू, चलिए x की वैल्यू थोड़ा सोचकर बताइए बच्चों, यहाँ हम क्या ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3 एज इट इज। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1। 1 माइनस 1, इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 कॉमा माइनस 1। चलिए अभी हमको एक और x की वैल्यू को अज्यूम करना है। तो हम पहले इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या लिखना है, 2 माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1। तो जब हमने x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 1। इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर होगा 2 कॉमा 1। तो बच्चों यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के लिए भी ये दो स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 1 को भी कंप्लीट कर लिया है और स्टेप 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी तीसरी स्टेप क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स। तो चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस के जो हमने 3-3 सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं तो उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के जो 3-3 सॉल्यूशंस थे जिनको अभी हमने फाइंड किया है, तो यहाँ पर मैंने उनको पहले ही लिख लिया है ताकि हम इन सॉल्यूशंस को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर आसानी से प्लॉट कर सके। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जो 3 सॉल्यूशन है उनको यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। तो चलिए पहले हम इस इक्वेशन का जो पहला सॉल्यूशन है 0 कॉमा माइनस 2। बच्चों यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर ये 0 कॉमा माइनस 2 होना चाहिए, मैंने इसको प्लस 2 लिख दिया है, तो ये माइनस 2 है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का जो पहला सॉल्यूशन है 0 कॉमा माइनस 2, इसको यहाँ पर प्लॉट करना है। तो 0 कॉमा माइनस 2 में 0 x की वैल्यू है, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और y की वैल्यू ये माइनस 2 है, इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए हम पहले कहाँ जाएंगे, हम पहले x कोऑर्डिनेट 0 पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है, यहाँ है। अब आप इसको जहन में रखिए। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से हमें अब जाना है y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -2 पे। तो यहाँ से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -2 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 0 कॉमा -2। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को यहाँ ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, इस जगह पर। तो कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये होगा 1,1। इसी तरह से हमें इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करना है। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करने के लिए पहले हम x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना होगा, यहाँ से हमें y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 4 पर जाना होगा। तो हम यहाँ से चल के अगर y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 4 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,4। अब अगर बच्चों आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन पर आ रहे हैं, या आप दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन हासिल हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक
लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस दूसरी इक्वेशन के जो 3 सॉल्यूशन है उनको भी यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन क्या है, 0, -3। तो हम क्या करेंगे, 0, -3 को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो 0, -3 में 0 को हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे और -3 को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ है, यहाँ पर है। अब हमें यहाँ से कहाँ जाना होगा, यहाँ से हमको जाना होगा y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -3 पर। तो अगर आप यहाँ से y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -3 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0, -3। अब हमें इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे। तो x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 1 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। और यहाँ से हमको कहाँ जाना है, यहाँ से हमको y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे जाना है। तो यहाँ से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट -1 पे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 1, -1। इसी तरह से हमें इस सॉल्यूशन को यहाँ प्लॉट करना है। तो इसके लिए हम x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 2 कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ से हमको कहाँ जाना होगा, यहाँ से हमको y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 1 पे जाना होगा। तो यहाँ से अगर आप y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 1 पे जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, 2, 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस इक्वेशन के भी तीनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर आ रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन हासिल हो रही है। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या है। ये तीनों सॉल्यूशंस तो सिर्फ इस इक्वेशन के, और ये तीनों सॉल्यूशन सिर्फ इस इक्वेशन के। हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी हमको ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि ग्राफिकल मेथड से जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। हम इसको थोड़ा ब्लैक कलर दे देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इस पॉइंट से x एक्सिस पर जाए तो कहां पहुंचेंगे, -1 पे, और अगर y एक्सिस पर जाए तो कहां पहुंचेंगे, -5 पे। तो इस तरह से यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -1, -5। तो इस तरह से यहां पर हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो चलिए बच्चों हम आखिर में थोड़ा सा एक ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है जिस पर ये रेड पॉइंट्स है, ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को कहीं पर लिख लेंगे। तो जहां भी जगह खाली होगी हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी जगह खाली नजर आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ पर इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 3x - y इज इक्वल टू 2। इसी तरह से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जिस पर ब्लू पॉइंट्स है, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस ग्राफ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन होगी 2x - y इज इक्वल टू 3। इसी तरह से बच्चों ग्राफ पेपर पर स्केल को भी लिखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ग्राफ पेपर पर यहाँ पर स्केल को भी लिख लिया है। मैंने यहाँ पर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट को लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर ये 1 यूनिट के इक्वल है, और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगा है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना था, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।
लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से और तेजी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में वीडियोस बनाते रहें।